हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी अ प्रोग्रामर में। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और प्रैक्टिकली हम लोग दिखाएंगे कि एक रेज्यूम में कैसे आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकते हो, दूसरे रेज्यूम में कैसे शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। कई लोग 10-10 पेज का रेज्यूम, 3-3, 4-4 पेज का रेज्यूम बना के रखते हो, तो उसको कैसे छोटा कर सकते हैं, कि इफेक्टिव रेज्यूम कैसे बना सकते हैं। और ये काइंड ऑफ एक थोड़ा सा मज़ेदार वीडियो भी होने वाला है, बिकॉज ये जो मैं रेज्यूम दिखाना और मेरे दोस्त का ही है, ठीक है। वो उसने मेरे को भेजा था कि हाँ ये रेज्यूम है, इसको कैसे सही कर सकते हैं, तो मैंने सही वही करके दिया था। उसको ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा लंबा रेज्यूमे था, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा कुछ देखने वाले हैं। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और सारा कुछ देखते हैं। चलो जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये पहला रेज्यूमे है, दैट इज़ ऑफ 3 पेजेस, ठीक है। ये 3 पेजेस का रेज्यूमे है, बहुत लंबा रेज्यूमे है। और डेफिनेटली अगर मैं एक HR हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ, या मैंने बहुत ढेर सारे रेज्यूम रिव्यूज़ भी किए हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैंने क्या देखा है, लाइक मेरे दोस्त भी हैं जो HR में हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे डिस्कशन होता रहता है किस टाइप के रेज्यूमे अच्छे होते हैं, किस टाइप के रेज्यूमे नहीं अच्छे होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये देखो, ये रेज्यूमे आपका 3 पेज का है, ठीक है। तो कोई भी होगा, पहला रेज्यूमे ये है, वही सेम रेज्यूमे मैंने कन्वर्ट किया इस वाले रेज्यूमे पे, ठीक है। दैट इज़ ऑफ ओनली 1 पेज, ठीक है, ये 1 पेज का रेज्यूमे है। ये वाला ज़्यादा साफ सुथरा, मतलब ये एकदम कॉम्पैक्ट है। और कैसे मैंने बताया वो भी मैं बताऊंगा, कैसे कैसे मैंने कन्वर्ट किया, क्या क्या चीज़ें यूज़ की, क्या क्या दिमाग लगाया, और क्या क्या चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत है रेज्यूमे, क्या क्या चीज़ें नहीं ज़रूरत रखने में, वो भी मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, ये मैं दिखाने वाला हूँ। चलो चलते हैं और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात करते हैं कि हाँ ये 3 पेज का रेज्यूम, एक कथा जो थी उसको मैंने कैसे 1 पेज के रेज्यूमे में कन्वर्ट किया। ये 3 पेज का कथा होता है बेसिकली, जो अगर चलो एम्प्लॉयमेंट अगर है आपको, लगभग अगर मान लो 3 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं अगर आपको इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली आपका हो सकता है कि 2-3 पेजेस तक जाए, बहुत ज़्यादा हो सकता है 3 पेजेस वही भरा भरा रेज्यूमे जाए। मतलब इस टाइप का रेज्यूमे जो मैंने बता रहा था, ये वाले टाइप का रेज्यूमे, ये वाले टाइप के रेज्यूमे अगर जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। मगर अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, तो 3 पेज का रेज्यूमे यार कहाँ कुछ कोई सेंस नहीं बनता है, वहीं पे लोगों का शॉर्टलिस्टिंग ही होता है। बिकॉज अगर आपको ही ना रेज्यूम रिव्यू करने के लिए दे दिया 100 रेज्यूमे, तो आपके पास अगर ना ऐसे ऐसे रेज्यूमे आएंगे जो 3-3 पेज के होंगे ना, 3-3 पेज वाले ये वाले रेज्यूमे, तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे उस रेज्यूमे को। यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करोगे, ऐसे करके देखोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले हम पहली चीज़ से बात करते हैं। और ये इसके लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने बेसिकली ओवरलीव का यूज़ किया था, जिसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लाइक ओवरलीव क्या है, कैसे हम लोग यूज़ करते हैं ओवरलीव को, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, और मैं पहले साइट पे जाता हूँ, सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देख सकते हो, ये ओवरलीव की साइट है बेसिकली, जो मैंने पहले रेज्यूमे के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं कि 10 बेस्ट रेज्यूमे साइट, 7 बेस्ट रेज्यूमे साइट, फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस थोड़ा सा टेक्निकल, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो बहुत ईजी है, बहुत आराम से कर सकते हो। और अगर नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको यहाँ पे सर्च करना है, कौन से सेक्शन पे जा रहे हो वो सेक्शन आपको यहाँ पे सर्च करना है, उसके बाद डायरेक्ट आप इस पे जा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, ओवरलीफ यूज़ करो ताकि आपको एक कॉम्पैक्ट रेज्यूमे, बहुत अच्छा टेम्पलेट ये है, बहुत ईजी, बहुत कॉम्पैक्ट टेम्पलेट है, ये आप यूज़ कर सकते हो। और पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं बताऊँ, ये जो है ना, ये लाइक ये जो रेज्यूमे है, पहली चीज़ तो एजुकेशन, इतना बड़ा एजुकेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन देखो एकदम कॉम्पैक्ट में रखना चाहिए, बिकॉज आपको एजुकेशन के बेसिस पे तो चलो जॉब मिलती ही मिलती है, लेकिन आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंसेस, आपने क्या किया, इंटर्नशिप वगैरह, ट्रेनिंग कहाँ लगाई, वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो एजुकेशन का सेक्शन ये छोटा सा है, और ये देखो ये बड़ा सा सेक्शन, दैट इज़ दिस वन सेक्शन, दैट इज़ ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स। ये एक्सपीरियंस इनका है, ये एक्सपीरियंस मैंने इतना बड़ा बनाया, और ये प्रोजेक्ट बनाया इतना बड़ा, मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लगाए थे, आपने एक्सपीरियंस में क्या काम किया यहाँ पे। और जब ये प्रोजेक्ट्स किए, तो प्रोजेक्ट किस लिए था, वो प्रोजेक्ट किस किस काम आया, क्या क्या उसमें आपको यूज़ मिला, क्या क्या आपने सीखा, उसमें आपका रोल क्या था, वो सारी चीज़ें मैंने डाली यहाँ पे। फिर मैंने ये इंडस्ट्री ट्रेनिंग डाली, और मैं कोई रिज्यूम बनाता नहीं हूँ डेफिनेटली, ये मेरे दोस्त था इस वजह से मैंने उसका बना दिया, अर्जेंट में था इस वजह से बना दिया डेफिनेटली। मैं लाइक आप लोग मेरे को रिज्यूम मत भेजने लगना कि हाँ मेरा भी कन्वर्ट कर दो, मैं बस बता रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो बनानी इसीलिए ज़रूरी थी, बिकॉज ये कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो जैसे मान लो, अगर मान लो ये वाली चीज़ है, ठीक है, दैट इज़ यू नीड टू मेक अ रेज्यूमे ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे कोई भी एक सेक्शन, अगर मैं आपको डमी मतलब स्टार्टिंग से दिखाऊं, तो जब आप खोलोगे ना, तो आपके पास ये रेज्यूमे आएगा बेसिकली। मतलब ये एक नया अकाउंट है जो मैंने क्रिएट किया है, आपके पास ये ऐसे लेआउट मिलेगा। थोड़ा सा कंपाइल करने में ज़रूर टाइम लगता है, बिकॉज ये वेब ऐप है और वेब पे चलता है। जैसे मान लो ये एक डमी रेज्यूमे है, ठीक है, जैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये नाम दिखा रहा है दिव्य दास, तो यहाँ पे ये सर्च करो,
ऐसे करके कॉपी पेस्ट कर दो और यहाँ पे अगर सर्च करोगे आप तो आपको डेफिनेटली ये वाला, ये देखो दास, अगर मैं ऐसे डालूँ तो यहाँ पे देखो नाम मिल गया ना। अब यहाँ पे मैं ऐसे चेंजेस ऐसे फाइंड आउट कर करके आपको ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे। दैट इज़ ये वाली चीज़ें अगर मैं हटाना चाहूँ, दैट इज़ दिस वन अनुराग, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं ऐसे दिखाना चाहूँ आपको तो ऐसे अनुराग लिखा, ऐसे करके इसको एडिट करना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, फिर आपको रिकम्पाइल पे क्लिक करना है। जब आप रिकम्पाइल पे क्लिक करोगे उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रिफ्रेश हो जाएगा। दिस हैज़ बीन रिफ्रेश्ड और यहाँ पे मेरा अनुराग श्रीवास्तव यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे ही मेरे को एक्सपीरियंस शो करना है। एजुकेशन कम से कम लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। 2 कॉलम का रेज्यूमे रखो। अगर आपका बहुत लंबा रेज्यूमे है, आपने प्रोजेक्ट ज़्यादा किए हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इंटर्नशिप ज़्यादा है, तो आप 2 कॉलम का रेज्यूमे रखो। आपको मेन चीज़ें रखनी है, उसके बाद रखने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए बात कर रहा हूँ। नॉन टेक वालों के लिए क्या है कि नॉन टेक वालों के लिए आपको एजुकेशन रखने की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट्स अगर आपने कोई किए हैं तो प्रोजेक्ट डाल सकते हो। इंटर्नशिप्स आपने मेनली किए, नॉन टेक वाले इंटर्नशिप्स अच्छी करते हैं, तो आपने इंटर्नशिप्स किया तो इंटर्नशिप आप सबसे टॉप पे। आपको अगर एक्सपीरियंस एजुकेशन, सही बात है, मैंने एक जगह मतलब एक दोस्त ने मेरे बताया था कि अगर आपकी एजुकेशन रनिंग है, मतलब अगर आप अभी एजुकेशन कर रहे हो, करंटली परसुइंग ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, करंटली आपकी स्टडीज़ चल रही है, तो आपका एजुकेशन सबसे ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पे रख सकते हो इस वाले सेक्शन में, या यहाँ लेफ्ट साइड में रख सकते हो, ठीक है। दैट इज़ अप टू यू। देखो पहली चीज़, कोई डेफिनेट फॉर्मेट नहीं है कि हाँ ये रूल है रेज्यूमे बनाने का। रेज्यूमे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आप एक पर्सन हो, आप एक इंसान हो और आपके सामने अगर इस टाइप का रेज्यूमे आ रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, और अगर आपके सामने ये वाला रेज्यूमे आ रहा है दैट इज़ ऑफ 3 पेजेस, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सेक्शन एकदम ज़रूरी नहीं होता है। दैट इज़ दिस वन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज मैरिटल केसेस है उनका कोई मतलब नहीं है। बहुत सी कंपनीज होती हैं जो अलग से मांगती हैं, तो वो भर सकते हो, फॉर्म में भर दिया, यहाँ रेज्यूमे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो फालतू चीज़ें हैं ना वो डालनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट से प्रोजेक्ट्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सबसे ऊपर जाना चाहिए। एक्सपीरियंस देखो इन्होंने मैं कहूँगा ना, इन्होंने जो लाइक सेक्शन डाले वो सब बहुत सही तरीके से डाले, दैट है एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर मैं इन्होंने यूज़ किया एजुकेशन, बट एजुकेशन लेफ्ट साइड में आता। अगर 2 कॉलम का रिज्यूमे होता जैसे ये वाला है तो आप 2 कॉलम में एजुकेशन लेफ्ट में डाल सकते हो, लिंक्स वगैरह डाल सकते हो अपने गिटहब का, अपने लिंक्डइन का, अपने फेसबुक का, जो आपके रेलेवेंट है, कोड शेफ, कोड लीड कोड या क्या नाम है, मास्टर, हैकर रैंक, इन सब का आपको लिंक डालना है तो लेफ्ट साइड में डाल सकते हो। ग्रेजुएट क्या होता है, कोर्स वर्क आप डाल सकते हो। कोर्स वर्क इज जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, जिस सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हो वो चीज़ यहाँ पर डाल सकते हो, वो हेल्प होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग सर्च कर सकते हो। अगर मान लो मेरे को ये वाला सेक्शन लाइक एक्सपीरियंस अगर मेरे को वो करना है, ठीक है, एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये वाला सेक्शन आ गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम डाल दूँगा, देखिए एम्फेसिस, ठीक है। ये मेरी कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, और अभी 2021 से जून, जुलाई या फेब से मैं काम कर रहा हूँ, 2021 से, और बैंगलोर इंडिया, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने डाल दिया और इसको रिकम्पाइल जब करूँगा तो ये फेसबुक की जगह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर जूम करूँ और ये मैं दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देखो एम्फेसिस आ गया और बैंगलोर आ गया। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट, आप अपना डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन कैसे डालोगे, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बस नॉर्मल आपको एंटर करना है और नॉर्मल लिख सकते हो डेटा इंजीनियरिंग टीम, ऐसे करके डाल दिया ना, और फिर यहाँ पे रिफ्रेश कर दो या कुछ भी कर दो। लाइक आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे डालनी है तो एक पॉइंट्स, काइंड ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे छोटा सा आ गया ना। आपको बुलेट्स बनाने हैं, बुलेट्स क्या कर सकते हो, नीचे बुलेट्स यूज़ किए हैं कोर्सेरा में, तो यहाँ से देखो बुलेट्स कैसे यूज़ किए हैं। ये वाला सेक्शन अगर आप उठाओगे, ये वाला सेक्शन यहाँ से उठाया मैंने और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दिया, अगर मान लो, ठीक है, ये पेस्ट किया। अब ये डेटा इंजीनियरिंग को मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए, दैट इज़ दिस वन, ये वाला आइटम मैं नहीं चाह रहा हूँ और यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये देखो ये वाला मैंने डाल दिया और मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा। जब रिफ़्रेश करूंगा तो एक पॉइंट, बुलेट पॉइंट काइंड ऑफ बन जाएगा। और यहाँ पे आप ऐसे करके, ये थोड़ा सा वो हो गया है तो यहाँ पे एक स्पेस देने का भी होता है, वी स्पेस आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे एंटर मार के थोड़ा सा वी कर दोगे, उसके बाद फिर से कंपाइल करोगे तो एक स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे देखो यहाँ पे स्पेस आ गया और डेटा इंजीनियरिंग टीम, थोड़ा सा जूम इन होना चाहिए, फुल स्क्रीन अगर आप देखो, हाँ ये देखो, अब देखो डेटा इंजीनियरिंग टीम, ठीक है, पॉइंट बना के आ गया।
तो ऐसे करके आप लोग यूज़ कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इधर आप चेंजेस देखो, इधर चेंजेस करो, इधर चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया और देन इट इज़ ओके, यहाँ से डाउनलोड हो गया, दैट इज़ इट। ये आपके पास सेव हमेशा रहेगा। ये देखो अनुराग श्रीवास्तव और ये सब एम्फेसिस एक्सपीरियंस, ऐसे ही मैं सारा एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। एक 2 कॉलम का बढ़िया रिज्यूमे, कॉम्पैक्ट रिज्यूमे, फ्रेशर अगर आप हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको एक से ज़्यादा पेजेस का रिज्यूमे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा रिज्यूमे वही होता है कि जो कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट हो, कम से कम चीज़ों में आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती रहेंगी, ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।